I welcome you all to the next session of marketing management. In this session, we will be dealing with the importance of green marketing. Clear to it? Before understanding what is the importance of green marketing, we'll just recall what is the meaning of green marketing. Clear to it? Green marketing is nothing but marketing of those product or service which are eco-friendly. ठीक है, ग्रीन मार्केटिंग को ही हम एनवायरमेंटल मार्केटिंग और सोशल मार्केटिंग भी बोलते हैं या फिर इकोलॉजिकल मार्केटिंग. ग्रीन मार्केटिंग इज़ ऑल्सो नोन एज एनवायरमेंटल मार्केटिंग और सस्टेनेबल मार्केटिंग. Green marketing refers to all those activities that facilitate any exchange intent to satisfy human needs and wants in such a way that the satisfaction of the said needs and wants with the minimum डिटर्मिनेंटल इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट. इसका मतलब क्या है कि ग्रीन मार्केटिंग वो एक्टिविटी है जो ह्यूमन के वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए ली गई है, और जब वो ह्यूमन के वांट्स को सेटिस्फाई करती है तो वो मिनिमम इम्पैक्ट डिसइम्पैक्ट एनवायरनमेंट में क्रिएट करती है. क्लियर टू इट? Green marketing is holistic meaning concept wherein the production, promotion, distribution, consumption and disposal of product and services takes place in such a way that the least demand is inflicted upon the environment. इसका मतलब क्या है? ग्रीन मार्केटिंग वो एलिमेंट है जहाँ पर प्रोडक्शन, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, डिस्पोजेबल करते वक्त इकोलॉजिकल का इम्पोर्टेंस, एनवायरनमेंट का इम्पोर्टेंस याद रखकर काम किया जाता है. एंड व्हेन इन ग्रीन मार्केटिंग, अगर आप प्रोडक्शन, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, डिस्पोजेबल के वक्त अगर एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं रखते हैं तो ऐसे सिचुएशन में जो प्रोडक्ट का आउटकम होगा और फाइनल प्रोडक्ट होगा वो ग्रीन प्रोडक्ट नहीं होगा. क्लियर टू इट? व्हेन यू वांट टू मेक द प्रोडक्ट ग्रीन प्रोडक्ट, तो आपको जो अदर एक्टिविटीज़ है, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, देन डिस्पोजेबल, ये इसकी जो एक्टिविटीज़ और इसके पीछे जो एक्टिविटीज़ होती है उस एक्टिविटीज़ को भी ग्रीन तरीके से प्रॉपर इंग्रेडिएंट, गुड क्वालिटी मटेरियल यूज़ करके करना होता है. और जब आप गुड क्वालिटी मटेरियल यूज़ करते हो तो जो कॉस्ट है ग्रीन प्रोडक्ट्स का, दैट गोज़ टू अ हायर लेवल बिकॉज एवरीथिंग इज़ प्रॉपर, एवरीथिंग इज़ ग्रीन विदाउट क्रिएटिंग एनी इम्पैक्ट ऑन द और क्रिएटिंग मिनिमम इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट. तो ऐसे सिचुएशन में जो कंज्यूमर्स है वो कॉस्ट बेयर करते हैं, और जो ग्रीन प्रोडक्ट्स होते हैं इसका कॉस्ट इज़ slightly higher than the cost of the product which are not green. Cleared? ओके. अब कंज्यूमर के दिमाग में लाना कि वो ये प्रोडक्ट परचेज करे ओनली ऑन द बेसिस दैट दे आर इकोलॉजिकली फ्रेंडली, कंज्यूमर परचेज नहीं करेगा. तो कंज्यूमर को कन्विंस करने के लिए ये ग्रीन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सेल्स पर्सन को या भी एनी शॉपकीपर को फॉलो करनी होती है. एंड एजुकेटिंग द कंज्यूमर्स अबाउट द ग्रीन मार्केट, अबाउट द ग्रीन प्रोडक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दिस टाइम्स. क्योंकि अगर आप ग्रीन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे और ग्रीन मार्केटिंग करेंगे तो इकोलॉजिकल पे जो इम्पैक्ट होगा वो मिनिमम होगा, ओजोन लेयर पे जो इम्पैक्ट होगा वो मिनिमम होगा. तभी ही जाके हम हमारा जो एयर, वाटर, पोल्यूशन जो है ये फ्यूचर एनवायरनमेंट है, ये प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट हम फ्यूचर जनरेशन को दे पाएंगे. वरना हम फ्यूचर जनरेशन को एक डिग्रेडेड एनवायरनमेंट गिफ्ट करेंगे. क्लियर टू इट? ओके. और इसका डेफिनेशन अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने क्या दिया है? ग्रीन मार्केटिंग इज़ द मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट दैट आर प्रिज्यूम टू बी एनवायरमेंटली फ्रेंडली. ग्रीन मार्केटिंग वो मार्केटिंग है जहाँ पर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की मार्केटिंग की जाती है ऐसे अज्यूम करके कि वो एनवायरमेंटली सेफ़ है. ग्रीन मीन्स marketing focus on various marketing efforts companies adopted, including corporate social responsibility plans and sustainability efforts. Many consumers are environmentally conscious, seeking eco-friendly products and services from the organization.
that are socially responsible. Green marketing companies seeks to go beyond traditional marketing by promoting environmental core values in the hope that consumers will associate these values with the company or brand engaging in these sustainable activities can lead to creating a new product line that caters to a new target market. Clear? ग्रीन मार्केटिंग इनकॉर्पोरेट्स अ ब्रॉड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़. ग्रीन मार्केटिंग में बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, लाइक प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन, जिसमें प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना पड़ता है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट जैसे एक सोप है, इफ़ इट इज़ नॉट ग्रीन मतलब उसमें केमिकल यूज़ किया है, तो आपको जब ग्रीन प्रोडक्ट करना है तो आपको केमिकल फ्री यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए प्रोडक्ट को मॉडिफिकेशन. देन चेंजेस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, तो जो प्रोडक्शन प्रोसेस आप कर रहे हैं उससे अगर पोल्यूशन, मशीनरी से पोल्यूशन वगैरह निकलता है तो वैसे प्रोसेस को अवॉइड करना है. देन पैकेजिंग चार्जेस, जो आप पैकेजिंग करते हो प्रोडक्ट के तो पैकेजिंग प्रॉपर्ली होनी चाहिए. एंड मॉडिफाइंग एडवर्टाइजिंग जो आप करते हो वो एडवर्टाइजिंग का सेफ मेथड होना चाहिए. ग्रीन मार्केटिंग फोकस ऑन सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स विथ नो. ग्रीन मार्केटिंग क्या है? सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स है, विथ नो और मिनिमम हार्म टू द एनवायरमेंटल, और जिसका हार्म एनवायरनमेंट पे नहीं होना चाहिए. क्लियर टू इट? और ग्रीन मार्केटिंग जब चालू करते हैं उसका मेजर फोकस क्या है कि कंज्यूमर को उसके बारे में अवेयर करना. फिर एनहांस एंड कंसिडर्ड द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द सोर्सेस, सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस, then informing the consumer, then avoiding the wastage, then aims at helping the companies lower the operation cost. फिर इसके लिए कंपनीज को भी ऑपरेशन कॉस्ट के ऊपर फोकस करना पड़ता है. ठीक है, ओके. बीइंग अपार्ट फ्रॉम दिस मीनिंग और डेफिनेशन के अपार्ट, टुडे वी विल बी डीलिंग विद द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीन मार्केटिंग. It is a well-known fact that increasing production and business activities are pulling the environment. अभी हमको सबको मालूम है कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट के एक्टिविटीज़ बढ़ रहे हैं, बिजनेस बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहे हैं, तो उसके वजह से एनवायरनमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है. ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है. क्लियर? डैमेज टू द पीपल, क्रॉप्स एंड वाइल्ड लाइफ इज़ बीइंग सीन इन डिफरेंट पार्ट्स. और उसी के वजह से वाइल्ड लाइफ पे, पीपल पे, क्रॉप्स पे, सबके ऊपर एडवर्स इफ़ेक्ट हो रहा है. ठीक है, पूरे जहाँ में. एज रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड, इट इज़ असेंशियल फॉर मार्केटर टू यूज़ रिसोर्सेज एफिशिएंटली. और आपको पता है कि अपने पास रिसोर्सेज कम है, अपने वांट्स अनलिमिटेड है, तो ये मार्केटर की जिम्मेदारी है कि वो रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज़ करे एट द प्रॉपर बेनिफिट ऑफ द एनवायरनमेंट, क्रॉप्स, पीपल एंड वाइल्ड लाइफ. क्लियर टू इट? ओके. सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड विदाउट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. ओके. आप लोगों को पता है कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट में प्रोडक्शन बढ़ रहा है, बिजनेस बढ़ रहे हैं, वैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है और वो एडवर्सली डैमेज कर रहा है क्रॉप्स को, पीपल को, एनवायरनमेंट को, पूरे दुनिया में. और अपने पास रिसोर्सेस लिमिटेड है और अपने वांट्स अनलिमिटेड है, तो ये मार्केटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लिमिटेड चीज़ों में कैसे अच्छे से अच्छा चीज़ आउटपुट क्रिएट करे और वेस्टेज ना करे और अपने एनवायरनमेंट को भी बचाए. दस ग्रीन मार्केटिंग हैज़ बिकम इनसेपरेबल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. इसीलिए ग्रीन मार्केटिंग ऐसा पार्ट बन गया है कि वो आप बिजनेस से तो हट नहीं सकते, प्रोडक्शन तो कम नहीं कर सकते और अपने एनवायरनमेंट को, पीपल को, क्रॉप्स को डैमेज भी नहीं कर सकते. तो उसका एक सल्यूशन है ग्रीन मार्केटिंग. इसलिए ग्रीन मार्केटिंग अभी आपकी ज़िंदगी का, हमारे और तुम्हारे ज़िंदगी का एक ऐसी एक्टिविटी है, ऐसी पार्ट है जो कभी हमारे से सेपरेट नहीं होगी अनटिल एंड अनलेस. अगर हम उसको सेपरेट करना चाहेंगे या हम उसको इग्नोर करेंगे तो हम हमारे एनवायरनमेंट को कभी भी प्रोटेक्टिव नहीं कर पाएंगे. क्लियर? देयर इज़ अ ग्रोइंग अवेयरनेस
among the people around the world regarding the protection of natural environment. इसीलिए जो हमने डिप्लीट किया है, जो हमने ख़राब किया है, तो अभी लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं पूरे दुनिया में कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज को, हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है. अगर हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो आगे चल के हम जो हमारे बच्चों को या आगे जनरेशन को जो देंगे वो पूरा ख़राब एनवायरनमेंट देंगे और वो उसको कुछ नहीं, आगे चल के वो उससे कुछ नहीं कर पाएंगे. पीपल आर बिकमिंग मोर कॉन्शियस अबाउट द एनवायरनमेंट. इसीलिए अभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा एनवायरनमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं एंड दे आर रेडी टू पे मोर फॉर द प्रोडक्ट विच आर ग्रीन एंड आर हैंस चेंजिंग देयर बिहेवियर फॉर इट्स प्रोटेक्शन. और इसीलिए लोग अपने बिहेवियर को भी चेंज कर रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में. एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस द टर्म ग्रीन मार्केटिंग हैज़ इमर्ज्ड. और इसीलिए ग्रीन मार्केटिंग एग्जिस्टेंस में आया है. पहले तो प्रोडक्शन बढ़ गया है, बिजनेसेस बढ़ गए हैं, एनवायरनमेंट ख़राब हो चुका है, उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया देख रही है और हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है. इसलिए ये मार्केटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रॉपरली एफिशिएंटली रिसोर्सेज को यूज़ करे और अच्छे से अच्छा आउटपुट दे. क्लियर टू इट? ओके. और इसीलिए जब ये एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करने का सारे दुनिया में अवेयरनेस क्रिएट किया जा रहा है और लोग कॉन्शियस हो रहे हैं एंड देयरफॉर ग्रीन मार्केटिंग ये दुनिया में इमर्ज हुआ है. Hence, marketers are realizing their responsibility towards the environment and giving importance to green marketing. और मार्केटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एनवायरनमेंट की तरफ देख रहे हैं और इसीलिए वो ग्रीन मार्केटिंग को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं. Not only marketer but also consumers are equally concerned about the environment and consumers are also changing their behavior. मार्केटर ही नहीं बल्कि कंज्यूमर भी एनवायरनमेंट के लिए कॉन्शियस है और इसीलिए वो अपना बिहेवियर एनवायरनमेंट की तरफ चेंज कर रहे हैं. Now individuals as well as industrial consumers are becoming more concerned about the environmental friendly product. अभी कंज्यूमर्स और एनवायरनमेंट और कंपनीज ये ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाने के चक्कर में. क्यों? क्योंकि अगर वो फ्रेंडली प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे तो कंज्यूमर फ्रेंडली प्रोडक्ट लेंगे कहाँ पे. बट द फर्स्ट स्टेप इज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोड्यूस द फ्रेंडली प्रोडक्ट एंड द सेकेंड स्टेप इज़ ऑफ द मार्केटर टू एडवर्टाइज द फ्रेंडली प्रोडक्ट, मार्केट द फ्रेंडली प्रोडक्ट एंड द थर्ड स्टेप इज़ द कंज्यूमर who should be ready to purchase the product, and then only the ecological or environmental will be protected. Today consumers are becoming more and more conscious about the environment and are also becoming socially responsible. और एनवायरनमेंट में कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं और वो सोशली ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बन रहे हैं. Therefore more companies are acting responsibly to consumers appreciation for environmentally less damaging or neutral product. Many companies want to have a first moreover advantage as they have to eventually move towards becoming green. Some advantage of green marketing are: first one, it ensures sustained long term growth along with profitability. अगर आप प्रॉपर ग्रीन मार्केटिंग करोगे तो उसके हिसाब से आपके बिजनेस ज़्यादा दिन तक चलेगा और उसका इम्पैक्ट भी, प्रॉफिट भी होगा और ज़्यादा दिन तक चलेगा. इट सेव्स मनी इन द लॉन्ग रन में वो आपका मनी बचाएगा. एंड दो इनिशियली द कॉस्ट इज़ मोर, इनिशियली कॉस्ट मोर है लेकिन एक बार सेट हो जाएगा तो आपके पैसे बचाएगा. It helps companies marketer their product and service keeping the environment aspect in mind. It helps in assessing the new marketers and enjoys competitive advantage. Most of the employees also feel proud and responsible to be working for an environmentally responsible company. Clear है? These are the certain importance of green marketing. Next important is opportunities. It appears that all types of consumers, both the individual and industrial, are becoming more concerned and aware of the natural environment. In a 1992 study of 16 countries,
More than 50% of the consumer in each country other than the Singapore indicate they are concerned about the environment. Giving the figures, it can be assumed that firms marketing goods with environmental characteristics will have a competitive advantage over the firm marketing to environmentally responsible alternatives. There are numerous examples of firms who have strived to become more environmentally responsible in an attempt to better satisfy their consumer needs. McDonald's replaced its claim shell packaging with vessel waxed paper because of increased consumer concern relating to polyethylene product and ozone depletion. Cleared opportunities. Next one has social responsibility. Many firms are beginning to realize that they are members of the wide community and therefore must behave in an environmentally responsible fashion. This relates translation into firms that believe they must achieve environmental objective as well as profit related objectives. This results in environmental issues being integrated into the firm's corporate culture. Firm in the situation can take two perspectives. They can use the fact that they are environmentally responsible as a marketing tool, or they can become responsible without promoting the facts. Third one है next one, consume government pressure. As with all marketing related government pressure, as with all marketing related activities, government wants to protect consumer and society. अभी जब ग्रीन मार्केटिंग स्टार्ट किया है तो गवर्नमेंट को भी प्रेशर आया, सो देखकर प्रेशराइज हो गई है कि उसे गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना है कंज्यूमर को और सोसाइटी को. दिस प्रोटेक्शन हैज़ सिग्निफिकेंट ग्रीन मार्केटिंग इम्प्लीकेशन. गवर्नमेंट रेगुलेशन रिलेटिंग टू एनवायरमेंटल मार्केटिंग आर डिज़ाइंड फॉर प्रोटेक्टिंग एंड कंज्यूमर इन सेवरल वेज. और इसीलिए गवर्नमेंट ने भी अपने फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाले हैं एनवायरमेंटल को प्रोटेक्ट करने के लिए और ग्रीन मार्केटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा कंसेशन और कंसिड्रेशन देते हुए. फर्स्ट वन है रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल गुड्स और बाई प्रोडक्ट्स. एक रूल है गवर्नमेंट का कि हार्मफुल गुड्स का प्रोडक्शन रुकाना है या फिर बाई प्रोडक्ट को रुकाना है. जैसे कि शुगर जब प्रोड्यूस होते हैं तो उससे जो मोलासल्स निकलता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, दैट क्रिएट हार्मफुल टू द सोसाइटी एंड दैट आर नॉट इकोलॉजिकल प्रोडक्ट. तो सच प्रोडक्ट शुड बी अवॉइडेड. मॉडिफाई कंज्यूमर एंड इंडस्ट्री यूज़ और कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट्स. और हार्मफुल प्रोडक्ट का कंजम्पशन को मॉडिफाई करना है इनटू अ faithful or good products. Then ensure that all types of consumers have the ability to evolve the environmental consumption of goods. और गवर्नमेंट ऐसे कंपनीज जिसका कॉस्ट ज़्यादा है, प्रोडक्ट कॉस्ट ज़्यादा है बट दे आर इकोलॉजिकली फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, तो गवर्नमेंट ऐसे कंपनीज को सब्सिडीज सैंक्शंस देती है टू रिड्यूस टू कट डाउन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट सो दैट दे कैन गेट गुड अमाउंट, सो दैट द प्रोडक्ट इज़ अवेलेबल at an affordable rate to the common public too. Competitive pressure. Another major force in environmental marketing area has been firmed desire to maintain their competitive position. In many cases, firms observe competition protecting their environmental behavior and attempt to enable this behavior. In such instant, this competitive pressure has caused an entire industry to modify and thus reduce the detrimental environmental behavior. Next, cost or profit issues. Firm may also use green marketing in an attempt to address the cost or profit plus issues. Disposing of environmental harmful byproducts are becoming increasingly costly and in some cases difficult. मतलब देखो, अगर आप एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट नहीं बनाते हो तो उसका डिस्पोजेबल जो होता है वो बहुत हार्मफुल होता है और उसके वजह से कंपनी को, जैसे अभी पॉलीथिलीन अगर आप कंपनी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कंज्यूमर्स यूज़ इट, बट व्हेन द कंज्यूमर थ्रोज इट द एनवायरनमेंट डज नॉट टेक द डिग्रेडेशन ऑफ दैट प्रोडक्ट एंड दैट इज़ क्रिएट पोल्यूशन टू द एनवायरनमेंट. तो ऐसे प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन
स्टॉप होना चाहिए, या फिर ऐसे प्रोडक्शन ने अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना चाहिए सो एज टू प्रोड्यूस सच प्रोडक्ट्स विच कैन बी डिग्रेडेड इन द एनवायरमेंट and can get good things out of it. Therefore, the firm can reduce harmful waste, may incur sustainable cost saving. When attempting to minimize waste, firms are often caused to re-examine their production process. In this case, they often develop more effective production process that not only reduce waste but reduce the need for some raw material. These survive as a double cost savings since both waste or raw material are reduced. Hence, इट कैन बी सेड दैट ग्रीन मार्केटिंग इज़ एन अप्रोच टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। मैं इतना बोल सकते हैं कि ग्रीन मार्केटिंग एक ऐसा अप्रोच है कि वो एनवायरमेंटल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश में है, यूजिंग इकोलॉजिकल मार्केटिंग टेक्निक्स इन ऑर्डर टू परफॉर्म ऑल बिजनेस फंक्शन। और क्या कर कर कि इकोलॉजिकल फ्रेंडली टेक्निक्स यूज़ करके बिजनेस को बचाने के चक्कर में है, परफॉर्म करने के चक्कर में है। फंक्शन सच एज प्रोडक्शन यूजिंग इको फ्रेंडली रॉ मटेरियल मेथड, ग्रीन पैकेजिंग एक्सेट्रा। This approach to marketing allows a firm to act in a responsible manner and to gain the competitive advantage as well. Clear to it? ओके, तो क्या था इम्पोर्टेंस? फर्स्ट इम्पोर्टेंस है अपॉर्चुनिटीज़, सेकेंड इम्पोर्टेंट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड इम्पोर्टेंस है गवर्नमेंट का प्रेशर, फोर्थ इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव प्रेशर, फिफ्थ इम्पोर्टेंट है कॉस्ट और प्रॉफिट इश्यूज़। क्लियर? ओके, मार्केटिंग क्या है समझ में आया, ग्रीन मार्केटिंग क्या है समझ में आया। बेसिकली ग्रीन मार्केटिंग इज़ नथिंग बट द मार्केटिंग ऑफ सच गुड्स एंड सर्विसेज विच क्रिएट मिनिमम और नो हार्म टू द environment. Clear to it? Okay, if you have any doubts and queries, please pin me on the email ID provided to you by the college. Thank you all. Thank you. Be at home, be safe. Okay, got the concept properly? Okay, I'll just revise one more time कि वॉट इज़ मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग। ग्रीन मार्केटिंग क्या है? ग्रीन मार्केटिंग वो एक्टिविटी है जो कंज्यूमर बिजनेसमैन करता है टू promote the product or to promote the service in order to fetch good profit at the benefit to the customer and at a proper benefit to the environment. Clear to it? Okay, and in your textbook they have given what importance they have given. First one is to ensure sustainable long term growth along with profitability. long term growth के लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रीन मार्केटिंग, क्योंकि देखो आज तुम ग्रीन मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है, यू डोंट थिंक अबाउट टूडेज बट इन फ्यूचर डेफिनेटली दिस ग्रीन मार्केटिंग विल फेच गुड प्रॉफिट टू द कंपनी, बिकॉज सब लोग कॉन्शियस हो जाएंगे कंज्यूमर्स प्रोडक्ट्स के बारे में, गुड प्रोडक्ट्स के बारे में, एंड दे विल बी कॉन्शियस अबाउट द एनवायरनमेंट टू। इसीलिए ग्रीन मार्केटिंग लॉन्ग रन में बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। नेक्स्ट, सेव मनी इन लॉन्ग रन दो इनिशियली द कॉस्ट इज़ मोर। एक बार आपको आदत हो जाएगी ग्रीन मार्केटिंग की और फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आप करोगे तो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट तो आपको आपके कंज्यूमर से ही मिलेगा, बिकॉज दे विल बी पेइंग हाउ मच अमाउंट यू हैव इन्वेस्टेड इनटू द इनिशियल पीरियड, वो आपको पे करेंगे ही, बिकॉज दे विल बी कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट एंड दे आर द फाइनल कॉस्ट बेरर ऑफ द प्रोडक्ट, राइट। बट इनिशियली आपको आपका कॉस्ट इन्वेस्ट करना होगा, बट after that you will get good returns from your product. It helps company market their product and service keeping the environment aspect in mind. ग्रीन मार्केटिंग के वजह से वो कंपनीज को फोर्स रखती है, कनेक्टेड रखती है कि वो सोचे प्रोडक्ट के बारे में कि वो प्रोडक्ट उनके एनवायरनमेंट को, या वो प्रोडक्ट जो मार्केट कर रहे हैं कि वो एनवायरनमेंट को कितना हार्म क्रिएट करेगा। जो इसके पहले जब ग्रीन मार्केटिंग नहीं था, बट पीपल यूज टू मार्केट द प्रोडक्ट एनी हाउ द वे दे वांटेड, बट एज द इवैल्यूएशन हैज़ बीन देयर विद रिस्पेक्ट टू ग्रीन मार्केटिंग, नाउ पीपल और दैट मीन्स द कंपनीज आर कॉन्शियस अबाउट द प्रोडक्ट, द सर्विस what they are marketing, and is it creating harm to the environment or not. Next one है it helps in assessing the new market and enjoys competitive advantage. ये न्यू मार्केट को असिस्ट करने में, इसकी वजह से न्यू मार्केट क्रिएट होते हैं, जो जनरेशन बढ़ रही है दे आर मोर कॉन्शियस अबाउट द एनवायरनमेंट एंड देयरफॉर दे आर ऑल्सो
coming towards or moving towards ecological friendly products like Patanjali. Now since initially Patanjali was not accepted in the amongst the common public, but now today Patanjali organic products are more demanded rather than other products. Why the organic products are more demanded? Because they are not being used with the fertilizers or chemical pesticides. Clear? Next one है, most of the employees also feel proud and responsible to be working with the environmental responsible कंपनी. और कुछ कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे रहते हैं कि अगर जो कंपनी एनवायरमेंटल फ्रेंडली है तो वो उनमें काम करना भी पसंद करते हैं और वो प्राउड फील करते हैं. वंस द इन सेल्फ स्टीम बिल्ड हो जाता है स्ट्रांगली, तो दे गिव बेस्ट टू द कंपनी इन रिटर्न. क्लियर टू इट? ओके, समझ में आया कि क्या है इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीन मार्केटिंग. ओके, thank you all. Thank you. In the next session we will be dealing with the strategies of green marketing. हम लोग क्या डील करने वाले हैं? Strategies of green marketing. Clear to it? And after that we will be dealing with the role of marketing manager in green marketing. ठीक है? Okay. If you have any doubts and queries, please pin me on the email ID provided to you by the college. Thank you all. Thank you. Be at home. Be safe.